तो आज की वीडियो का कंटेंट है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड हम लोग एक्सेल में बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है इस डैशबोर्ड से, तो फटाफट से चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग फर्नीचर पर क्लिक कर रहे हैं और आप देखिए ऑफिस सप्लाई पर क्लिक कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर क्लिक कर रहे हैं, 2021 पर क्लिक कर रहे हैं, 22 पर, 23 पर, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आप देखें इस तरीके से जो डेटा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इवन दो स्लाइसर्स काम कर रहे हैं, फिल्टर्स काम कर रहे हैं, एवरीथिंग विल बी चेंज एंड कस्टमाइज। ये कैसे बना, किस तरह से बनाना है, आप लोगों को इस पूरी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है एक डेटा सेट, और इसके अंदर अगर आप चेक करें तो आपके पास एक ऑर्डर डेट का कॉलम है। ओके, उसके अलावा आप लोग यहां पर देख रहे हैं कस्टमर नेम है, स्टेट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, मंथ, ईयर, ये सारे कॉलम्स है। और अब सबसे पहले आपको एक काम करना है, यहां पर जो ऑर्डर डेट वाला कॉलम है इसे तो सबसे पहला काम आपको करना है कस्टमाइज। तो डेट वाले कॉलम को कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए सिंपल आप लोग क्या करेंगे, डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ आप शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप शॉर्ट डेट पर क्लिक करेंगे ये पूरा कॉलम कस्टमाइज होकर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये जो हो गया हमारा एक क्लीन डेटा सेट, तो ये हमारा मेन डेटा है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा सेट से डेटा निकालना है, बट उससे पहले इसे थोड़ा सा और फॉर्मेट कस्टमाइज कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करिए और पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करिए। उसके बाद ऑल्ट ओ सी ए आपको प्रेस करना है, जिससे पूरा डेटा सेट ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, व्यू टैब में जाना है, और व्यू टैब में जाने के बाद आपको फ्रीज पेन में जाना है और फ्रीज कर देना है टॉप रो को। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और जैसे ही आप टॉप रो को फ्रीज कर देते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डेटा टैब में जाना है और आपको यहां पर फिल्टर अप्लाई कर देना है। तो ये डेटा के ऊपर आपका फिल्टर लग गया। अब आप लोग इसे देख रहे हैं, ये है मेरा एक डेटा। ओके, नाउ द डेटा साइज विल बी 8000 लाइन ऑफ आइटम, यानी 8000 लाइन का ये डेटा है। और अब आपको इस पे बनाने हैं डैशबोर्ड्स। कैसे, तो चलिए सबसे पहले आपको इसके लिए 2 शीट प्रिपेयर करनी होगी। तो चलिए एक शीट ऐड करते हैं, और इस शीट का नाम रहेगा पाइवेट टेबल। इस डेटा से प्राइवेट टेबल्स क्रिएट करने होंगे, और बहुत सारे प्राइवेट टेबल्स आपको बनाने होंगे। क्यों बनाने, कैसे बनाने, ये सारी बातें आपको बताएंगे। इस डेटा से प्राइवेट टेबल क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्राइवेट टेबल से ही हमारे डैशबोर्ड्स कनेक्टेड होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर डेटा शीट से एक प्राइवेट टेबल शीट क्रिएट करनी है। इस प्राइवेट टेबल शीट पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कस्टमाइज करेंगे और क्रिएट करेंगे। जब ये प्रॉब्लम कस्टमाइज हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी, देन इसके बाद इस प्राइवेट टेबल वाली शीट से हम डैशबोर्ड को कनेक्ट करेंगे और डैशबोर्ड को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस प्राइवेट टेबल वाली शीट को क्रिएट करना है, और इस पे कौन कौन से इनसाइट्स आपको बनाने हैं एक एक करके मैं वो आपको बताता हूं। तो चलिए सबसे पहला इनसाइट आपको इस प्राइवेट टेबल वाली शीट पे बनाना है। क्या, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेटा शीट पर जाना है। डेटा शीट पर जाने के बाद इंसर्ट पर जाइए, उसके बाद प्राइवेट टेबल पर क्लिक करिए, और उसके बाद एग्जिस्टिंग शीट पर क्लिक करके यहां पर आपको प्राइवेट टेबल पे क्लिक करना है, एंड नाउ यहां पर क्लिक करके ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप लोग को प्राइवेट टेबल के अंदर यहां पर डाल देना है सेल्स को। सेल्स को वैल्यू वाले सेक्शन में डाल दीजिए, आपका प्राइवेट टेबल के अंदर सेल्स सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा आपको इसी प्राइवेट टेबल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसे नीचे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपको इसमें से सेल्स को रिमूव कर देना है और इसके अंदर प्रॉफिट डाल देना है। ठीक है, तो मतलब एक प्राइवेट टेबल हो गया आपका सेल्स का, जो टोटल सेल्स आपको दिखा रहा है। तो यहां पर आप लिख देंगे हमारा पहला इनसाइट, दैट इज टोटल सेल्स, और दूसरा इनसाइट हमें बता रहा है हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है। तो हमें 2 इनसाइट्स यहां पर निकाल लेने, और जितने भी इनसाइट्स मैं यहां पर निकालूंगा इन्हीं सारे इनसाइट्स को मैं अपने डैशबोर्ड में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनसाइट्स बहुत जरूरी होते हैं, तभी आपका डैशबोर्ड बहुत इफेक्टिव बनेगा। और आप चाहते हैं कि डैशबोर्ड ऑटो चेंज हो डेटास के अकॉर्डिंग, तो भैया इनसाइट तो आपको बनाना पड़ेगा, यानी प्राइवेट टेबल आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये काम कर लिया। अच्छा, हमारे 2 इनसाइट्स क्रिएट हो चुके हैं, अब हमें तीसरा इनसाइट्स कौन सा बनाना है ये बात करते हैं। तो ये हमारा पहला इनसाइट है, ये हमारा दूसरा इनसाइट है। ओके, नाउ अब आपको एक और काम कर लेना चाहिए। अगला इनसाइट आप यहां पे बनाते हैं, और उस इनसाइट के लिए भैया यही वाला प्राइवेट टेबल कॉपी कर लेते हैं। इससे आपको क्या रहेगा भैया, दोबारा प्राइवेट टेबल क्लिक करना नहीं पड़ेगा, क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, बस आपको इसे कॉपी पेस्ट करना है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद बस आपको यहां पर बताना है इस इनसाइट्स में आप क्या रखने वाले हैं। तो इस इनसाइट्स में हम रखने वाले हैं प्रॉफिट को। ठीक है,
ये जो इनसाइट है ये किस बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर आप इनसाइट निकालेंगे, इनसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूं। तो दिस इज माय न्यू इनसाइट। अब मेरे को ये क्रिएट करना है और इस पाइवेट टेबल में इसी को प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट होगा चलिए देखते हैं। ईयर को आप रो सेक्शन में प्लॉट कर दीजिए, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट को प्लॉट करना है वैल्यू सेक्शन में, कैटेगरी को प्लॉट कर देना है दैट इज कॉलम सेक्शन में। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका एक इनसाइट और तैयार हो गया और ये वाला जो डेटा है वो आपका क्रिएट हो गया, यानी आपने एक इनसाइट्स और बना लिया। चलिए सो दोस्तों हमारा अगला इनसाइट्स क्या है, यहां पर हम पाइवेट टेबल को कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करके इसके जस्ट बगल में हम पेस्ट कर देते हैं। हमारा अगला इनसाइट यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिस इज माय नेक्स्ट इनसाइट्स। तो यहां पर आपने सेल्स तो रख दिया है, अब आप सब कैटेगरी को यहां पर प्लॉट कर दीजिए रो सेक्शन के अंदर। तो ये आपका सेल्स बाय सब कैटेगरी वाला सेक्शन जो है प्लॉट हो चुका है। तो ये वाला इनसाइट भी आपका क्रिएट हो गया, दैट्स वेरी सिंपल। आपने इनसाइट्स को बना लिया है जो आपका डैशबोर्ड में आप यूज करने वाले हैं, दैट्स वेरी सिंपल। ओके दोस्तों, इसको एक और काम करना पड़ेगा। इस इनसाइट्स को बनाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले तो इस इनसाइट्स को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये डेटा जो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो डेटा है वो सॉर्ट नहीं है। नाउ दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर इसको सॉर्ट करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो आप क्या करेंगे, यहां पर किसी भी वैल्यू पर राइट क्लिक प्रेस करें और इसे सॉर्ट कर दे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इससे क्या होगा, डेटा जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर एक छोटा सा काम करना है दोस्तों। वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आपको कैटेगरी और सेल्स लिखनी है। अब ये क्यों लिख रहे हैं सर आप, कैटेगरीज और सेल्स अलग अलग, यहां पर इसे टैग कर लेना है, दैट्स वेरी सिंपल। आपने क्या किया, कैटेगरी को यहां पर टैग कर दिया, सिंपल। आपको यहां पे फोन मिल रहा है, अब आपको क्या करना है, यहां पर उसकी वैल्यू को भी लाना है और वैल्यू यहां से आप टैग करेंगे। तो आप देखिए मैं यहां पर इक्वल साइन लिख रहा हूं और वैल्यू को टैग कर रहा हूं, लेकिन वैल्यू को जैसे ही मैंने टैग किया आप देखिए यहां पर एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज गेट प्राइवेट डेटा, है ना, देख रहे हैं आप, यहां पर एक फॉर्मूला आ गया गेट प्राइवेट डेटा और यहां पर इसने फोन्स वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको दे दिया। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस फोन वाले क्राइटेरिया को हटाइए और यहां से फोन वाला क्राइटेरिया पिकअप कर लीजिए, दैट्स वेरी सिंपल। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए रिजल्ट आ गया, है ना कमाल की चीज। अब आपका डेटा क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसे बस ड्रैग करना है। ओके इसे ड्रैग कर दीजिए और इसको भी आप ड्रैग कर दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, तैयार हो गया ना ये कॉलम। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं अगला काम क्या है दोस्तों, अगला काम है हमारे पास ईयर और कस्टमर नेम। जी हां, ईयर और कस्टमर नेम का हमें एक और डेटा बनाना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दो कॉलम को यहां पर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एक डैशबोर्ड में इनसाइट है जो हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम और ईयर के कॉलम को यहां पर पिकअप कर लेंगे डायरेक्टली पूरा का पूरा। तो यहां पर आपने क्या किया, सिंपल आप डेटा पर गए और डेटा पर जाने के बाद आप लोगों ने क्या किया, दो कॉलम पिकअप किए। दो कॉलम कौन से, एक कस्टमर का नाम पिकअप किया, एक आपका ईयर कॉलम पिकअप किया। कंट्रोल के साथ होल्ड कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप लोगों को पिवट टेबल वाली शीट पर आना है और उसके बाद यहां पर आपने वो दोनों कॉलम पेस्ट कर दिए, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आपको एक काम करना है, इसमें से रिमूव कर देना है डुप्लीकेट। जी हां, क्योंकि इस डेटा सेट में बहुत बार ये नाम रिपीट भी हो रहे हैं, तो भैया आपको डुप्लीकेट हटा देने हैं। तो क्या करना है भैया, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट रहने देना है और डेटा टैब में जाकर आपको रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यूज कर लेना है। ओके प्रेस करते ही आपके जितने डुप्लीकेट्स एंट्रीज होंगी इनमें से वो सारी की सारी हट जाएंगी। देखिए बहुत सारी डुप्लीकेट एंट्री थी जो डेटा सेट में रिपीट हो रही थी और वो सारी हट चुकी है। अब जो डेटा सेट में डेटा है, नाम है, वो कस्टमाइज होकर कम हो चुके हैं और यूनिक वैल्यू आप लोगों को मिल गई है, दैट्स वेरी सिंपल। ओके प्रेस कर दिया, अब आपके पास यूनिक वैल्यू बन गई है। अब आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको इससे प्राइवेट बनाना है। जी हां, इससे आपको एक प्राइवेट टेबल बनाना है। इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करिए और फिर से इंसर्ट टैब पे जाइए और प्राइवेट टेबल क्रिएट कर लीजिए। प्राइवेट टेबल एग्जिस्टिंग शीट पर बनाना है और यहां पर बना लेना है। यहां आप लोग क्लिक करिए और इससे आप क्या बनाएंगे, ओके प्रेस कर देते हैं। और इसका भाई इनसाइट्स का नाम तो लिखना बहुत जरूरी है ना, जैसे आप हर डेटा के इनसाइट्स का नाम लिखते हैं तो इसका भी इनसाइट का नाम लिखिए और दे रहे हैं, दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पे हमने इसे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, बोल्ड कर दिया एंड नाउ इसे हाईलाइट कर दिया। अब इसमें डेटा डाल देते हैं। भैया हम लोग को क्या डालना है, दो डेटा प्लॉट करने, ईयर के हिसाब से कस्टमर नेम देखने हैं। तो ये लीजिए जी, कस्टमर काउंट हो गया और यहां पर आपको डेटा सेट दिखाई दे रहा है। चलिए अगले काम की तरफ। तो अगला जो है हमारे पास नेक्स्ट डेटा आता है सेल्स बाय स्टेट का। तो हमें सेल्स बाय स्टेट लेना है, तो यहां पर आप लोगों को ये वाला डेटा पिकअप कर लेना चाहिए फिर से और इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम लोग इधर आ जाते हैं और यहां पर हमारा जो अगला इनसाइट्स हमें चाहिए वो चाहिए भाई सेल्स बाय स्टेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला इनसाइट्स है सेल्स बाय स्टेट। सो नाउ हम यहां पर इसे पेस्ट कर देते हैं। दिस इज
सेल्स बाय स्टेट चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम ले लेंगे भाई सेल्स बाय स्टेट, और अब हम लोग इसे कर देते हैं यहाँ पर मर्ज, और फिर उसके बाद अब इस डेटा को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर आपको सेल चाहिए स्टेट के हिसाब से, तो स्टेट है हमारे पास, इसको हमने प्लॉट किया। लीजिए हमारा जो सेल्स है वो स्टेट के हिसाब से आ चुका है। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो भाई इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, बट आपको लगता है आपको सॉर्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं। भैया वही काम करना है जो अभी आपने किया था, फिलहाल दोबारा से वही काम करते हैं। और यहां पर आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा? एक कॉलम तो आपको स्टेट का बनाना पड़ेगा और एक आपको सेल्स का बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस डेटा को लिंक करना है। दैट्स वेरी सिंपल। और यहां पर आपको इस डेटा को लिंक करना है, और जब आप इस डेटा को लिंक कर रहे हैं तो यहां पर इस सेक्शन को यहां से रिमूव करिए और इसको क्राइटेरिया के तौर पर पिकअप कर दीजिए। गेट पाइवेट डेटा आप लोगों का गेट हो जाएगा, मतलब जो पाइवेट से डेटा है वो गेट हो जाएगा यहां पर। और लीजिए भाई काम हो गया। अब आपको ड्रैग कर देना है। सबसे पहले यहां पर आपने क्या किया, इसे ड्रैग कर दिया, जितना भी डेटा है आप लोग के पास ड्रैग कर दिया, एंड नाउ आपने सेल्स को भी ड्रैग कर दिया। तो ये लीजिए जी दोस्तों, यहां पर आपका काम हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोग के पास कि यहां पर आपको इस डेटा सेट से एक और चीज निकालनी है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पर आपको इस डेटा सेट से 5 टॉप 5 कस्टमर्स निकालने हैं। जी हाँ, टॉप। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये लीजिए, हम लोगों ने इस डेटा सेट को यहां से किया कॉपी, इसमें आप लोगों के टॉप 5 कस्टमर्स के प्रॉफिट आए, और यहां पर आप लोग इसे हटाकर प्रॉफिट को डाल देंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आपने प्रॉफिट को डाल दिया, एंड नाउ यू विल सी दैट यहां पर आपको स्टेट नहीं रखना, यहां पर आपको कस्टमर्स रखना है। ठीक है, तो कस्टमर्स का प्रॉफिट आप लोगों ने यहां पर प्लॉट कर दिया। ओके, नाउ अब दोस्तों यहां पर आपको पूरा डेटा दिख रहा है और इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको तो टॉप 5 कस्टमर्स का प्रॉफिट चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इसे हम लोग बनाएंगे। भाई बहुत सिंपल से कस्टमाइज करना है। क्या करना है, यहां पर आपको रो लेबल्स के फिल्टर पे जाना है, और यहां पे वैल्यू लेबल फिल्टर पे क्लिक करना है, और यहां पे टॉप 10 लिखा हुआ है, आपको टॉप 10 में से टॉप 5 कर देना है। तो यहां पर आप 5 ले लीजिए। दैट्स वेरी सिंपल, टॉप 5, और ओके प्रेस कर दीजिए, एंड नाउ यू विल सी दैट द टॉप 5 डेटास विल शो। आपके टॉप 5 डेटास फिल्टर आउट हो गए और आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आप एक और काम कर सकते हैं भाई, इसको जो है आप सॉर्ट कर लीजिए, राइट क्लिक प्रेस करिए, सॉर्ट करिए, हाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लीजिए। तो आप देखिए आपका डेटा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ वी विल डू द लास्ट इनसाइट। और चलिए दोस्तों लास्ट इनसाइट्स बात कर लेते हैं, और लास्ट इनसाइट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है हमारा सेल्स बाय मंथ। ठीक है, तो सेल्स बाय मंथ इज द लास्ट इनसाइट जो हम लोग इस डैशबोर्ड पे यूज करने वाले हैं और डैशबोर्ड पे बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो उस डैशबोर्ड के अंदर हम सेल्स बाय मंथ भी लेने वाले हैं। तो वेरी सिंपल है, और इसे बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है भाई, यहां पर आपको प्रॉफिट को हटा देना है, सेल्स को प्लॉट कर देना है, और कस्टमर नहीं है, मंथ लेने हैं, तो मंथ के हिसाब से आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिंपल है जी, आपको सेल्स बाय मंथ मिल गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अब आपका ये काम भी हो गया। तो एक नया डेटा सेट पाइवेट टेबल से क्यों क्रिएट करना पड़ता है ये अब आप समझ चुके होंगे। अभी देखिए इसका यूज आप समझ जाएंगे जब मैं डैशबोर्ड प्रिपेयर करूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि क्यों मैंने ये वाले कॉलम्स क्रिएट किए थे और क्यों मैं इससे नहीं कर रहा था अपने पाइवेट चार्ट को या अपने डैशबोर्ड्स को क्रिएट। इसके लिए मुझे ये वाले कॉलम क्यों बनाने पड़ गए, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों के सारे इंसाइट्स हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइनली डैशबोर्ड्स पर, और हमारे सारे इंसाइट्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इस पूरी स्क्रीन पर आपके जितने भी इंसाइट्स थे मैंने सारे एक साथ आपको दिखा दिए। ये लीजिए, छोटा कर दिया है मैंने, और सारे इंसाइट्स आप देख सकते हैं यहां से। और यहां पर सबसे पहले सेल्स बाय जो आपका पहला इंसाइट है, सेल्स टोटल सेल्स है, टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाय ईयर विद कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज के हिसाब से आपका सेल्स है। उसके अलावा आपको कस्टमर बाय काउंट दिख रहा है, ईयर काउंट दिख रहा है, उसके अलावा आपको सेल्स बाय स्टेट दिख रहा है, उसके अलावा आपको टॉप 5 कस्टमर प्रॉफिट दिख रहा है, उसके अलावा आपको सेल्स बाय मंथ दिख रहा है। तो एवरीथिंग विल बी प्लॉट इन दिस। और अब आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा कि आप चाहें, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है इसे कस्टमाइज करना है तो करिए, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ये कस्टमाइज दिख ही रहा है प्रॉपर तरीके से, हर सेक्शन अलग अलग ही है, तो हमको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब दोस्तों, अब मेन फंडा जो है आप लोगों को करना है डैशबोर्ड पे। तो सारा काम और सारी मेहनत अब आपको सारी लगानी है कहां पर, डैशबोर्ड पे, क्योंकि वही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए दोस्तों, तो बनाते हैं एक शीट और यहां पर क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड।
और डैशबोर्ड कैसे बनेगा, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हाँ मेहनत बहुत लगती है, पर आप लोग एफर्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड बनाना है, तो आपको सिंपल एक काम करना होगा। पहले तो आपको इंसर्ट पे जाकर यहां पर से एक शेप लेनी है, ठीक है। बट उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर करिए। यहां पर शेप लेने से पहले व्यू टैब में जाइएगा और व्यू टैब में जाकर ग्रेड लाइंस हटा दीजिए। ग्रेड लाइंस हटा देंगे तो थोड़ा सा ब्लैक एंड मतलब लाइंस हट जाएंगी, तो भैया एक वाइट सा स्पेस आपके पास आ जाएगा, जिससे आपका जो डैशबोर्ड है थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। लुक वाइज लाइंस नहीं आ रही होंगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो काफी अच्छा लुक में भी दिखेगा। तो चलिए लाइंस हटा दी हमने। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है और यहां पे शेप पे जाकर हमें एक शेप लेनी है, और ये शेप है रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर वाली शेप। इसे हम लेंगे और यहां पर इसे हम प्लॉट कर देंगे। दैट्स वेरी सिंपल। जितना बड़ा हमें डैशबोर्ड रखना है उतना बड़ा डैशबोर्ड उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे प्लॉट कर देंगे। ज्यादा बड़ा मत करिएगा, ध्यान रखिए। मैं आपको बता देता हूं, सजेशन दे देता हूं भाई कितना बड़ा आपको रखना है। यहां पर आप फर्स्ट लाइन से लेकर जितना मैंने बनाया था, तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको दिखा दूं भाई कितनी लाइन तक मैंने यूज किया है। दैट इज 49 लाइन तक मैंने यूज किया है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। तो आप भी 49 लाइन तक यूज कर सकते हैं। तो भाई मैं यहां पर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इतना बड़ा ही रखें डैशबोर्ड। पहले इसके जो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपर तरह से कस्टमाइज नहीं है, तो आपको यहां पर ये येलो कलर का आइकन दिख रहा है, इसको आप पकड़िए और ये लीजिए दोस्तों, यहां से थोड़ा सा खींच लीजिए, बहुत ही सिंपल। और अब आप इसे कॉर्नर में अलाइन कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। आई थिंक ये अब आप देख सकते हैं, ये आपका 49 लाइन तक अलाइन हो चुका है और आपका एरिया भी कस्टमाइज दिख रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ओके, नाउ चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। यहां पर ये कस्टमाइजेशन हो चुका है और अब इसे थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको कलरिंग करनी है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड कलर लीजिए, और बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या लिया हुआ है, कौन सा कलर लिया हुआ है मैं आपको दिखा दूं। मैंने बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हल्का लिया हुआ है, लाइट सिल्वर कलर है। तो यहां पर आप क्या करें, फिल में जाएं और थोड़ा सा सिल्वर कलर जो है आप यहां पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा भी कलर लेना चाहे वो आपकी चॉइस है, मैं चॉइस दे रहा हूं आप लोगों को। कलर में ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड कलर है, मैंने यहां पर कलर रेंडमली खुद से सिलेक्ट किए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कलर सिलेक्शन आप कैसे करें, बट आपको सेम कलर नहीं लेने हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आपको अपनी सहूलियत, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कलर वो लेने हैं जो आपको लगता है भैया अच्छा लगेगा, देखने में भी बढ़िया लगेगा, सामने कूल लगेगा, है ना। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने कर लिया है ये काम। अब सबसे पहला काम आपको बनाना है ये वाला एरिया, और इस एरिया में आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है कि भैया यहां पर आपको एक सेक्शन क्रिएट करना है और यहां पे भी एक सेक्शन क्रिएट करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए, इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहां पर आपने क्या किया, एक शेप ली और शेप में वही वाली शेप आप यहां पे ले लीजिए, और ये लीजिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने शेप क्रिएट कर ली। ओके, अब शेप का साइज कितना बड़ा रखना है वो आपके ऊपर है। अब इसे थोड़ा सा कस्टमाइज करिए दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं। राइट क्लिक प्रेस करेंगे और फॉर्मेट शेप पर जाएंगे। फॉर्मेट शेप पर जाने के बाद आपको यहां पर फिल पे जाना है और इसे ग्रेडियंट फिल करना है। ग्रेडियंट फिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं पर है सारा गेम, क्योंकि इसी से होता है सब कुछ। आप देखिए यहां पर आप देख रहे हैं मेरे कलर में थोड़ी ग्रेडियंट फिलिंग आ रही है। ग्रेडियंट फिल बहुत ही ज्यादा कमाल का काम करता है। आप देखिए यहां पर जो कलर में चेंजेस देख रहे हैं ना, वो बड़े कमाल के लग रहे हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल दूं तो उसका मिक्सचर तड़का लगा दूं, एक तरीके से थोड़ा तड़का लगा दिया मैंने, येलो कलर का तड़का। ये देखिए येलो कलर का तड़का कितना अच्छा लग रहा है आप देखने में। आप देखिए, देख रहे हैं कितना कूल लग रहा है देखने में। आपको जो लगता है भैया वो आप करिए। देखिए आपका चॉइस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह से करिए, आपका चॉइस है। आपको कौन सा कलर ज्यादा इफेक्टिव लगता है, आपको थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो डार्क कलर पे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है लाइट कलर पे रखना चाहिए तो लाइट कलर पे रखिए। दैट्स वेरी सिंपल, चॉइस आपकी है दोस्तों। यहां पर आपको कस्टमाइजेशन खुद से करना है और चॉइस भी अपने हिसाब से करिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी हिसाब से आपको चॉइस करनी है, कोई मेरे हिसाब से चॉइस नहीं करनी। ओके, नाउ मैंने पहला कस्टमाइज कर लिया, लेकिन अभी इसमें एक और काम रह गया। यहां पर आप शेप इफेक्ट में जाइए, शेप इफेक्ट लीजिए और यहां पर आपको शेडो में क्या करना है, शेडो को ऑन कर देना है। यहां पर आपको बॉटम शेडो दिखानी है बैक में, ताकि आपका शेडो दिखे पीछे। बैकग्राउंड में थोड़ा शेडो अच्छा लगता है। दैट्स वेरी सिंपल। आप लोगों ने शेडो बना लिया और ये आपका फर्स्ट लुक क्रिएट हो गया, ठीक है। तो पहला लुक क्रिएट हो चुका है, शेडो भी बन चुका है। अगर आपको यहां पर कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा।
तो शेडो क्रिएट हो चुका है। नाउ अब आपको इसी का एक सेक्शन यहां पर क्रिएट करना है, मतलब इसको कॉपी करना है। कॉपी करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, कंट्रोल होल्ड करके रखना है और इसको पकड़कर और यहां पर लाकर छोड़ देना है। कंट्रोल छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही छोड़ेंगे और अब कंट्रोल छोड़ दीजिए और ये लीजिए, आपका ये जो सेक्शन है पूरा कॉपी हो गया। उसको वहां तक खींच लीजिए जहां तक आपका डैशबोर्ड है। भैया यहां तक आपका डैशबोर्ड है, ये लीजिए, ये एरिया मैंने यहां तक खींच लिया। और अब इसमें मैं क्या करूंगा, आपको पता ही है भैया, 3 चीजें अलाइन करनी है वहां पर। तो नाउ दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर ये कस्टमाइजेशन कर चुके हैं, हमारा जो सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस पर क्या करना है, डेटास को प्लॉट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आइकन लगाना है, पिक्चर पे जाइए और प्लेस इन दिस सेल आपको करना है, या आपको प्लेस ओवर सेल करना है। दिस डिवाइस पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप वो लोगो सिलेक्ट कर लीजिए। सो दिस वन इज अ लोगो, मैंने यहाँ पे ले लिया और इस लोगो को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। एंड नाउ वी विल रिमूव द बैकग्राउंड। रिमूव कर दिया मैंने बैकग्राउंड एंड नाउ डिस्कार्ड इट। ये लीजिए, बैकग्राउंड रिमूव हो गया एंड नाउ द लोगो विल शो लाइक दैट। ये लीजिए, हमारा लोगो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा लोगो हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल लिखने के लिए बड़ा सिंपल सा काम आपको करना है। यहाँ पर आपको टाइटल लिखने के लिए सिंपल आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाकर आपको यहाँ पे शेप पे जाना है और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आपको लेना है। टेक्स्ट बॉक्स आप ले लीजिए और टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है फटाफट से लिख लेते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट डैशबोर्ड। नाउ आपको सिलेक्ट करना है इसे, इसका साइज थोड़ा बड़ा करिए। साइज बड़ा करने के बाद इसे कस्टमाइज कीजिए। एंड नाउ द फॉन्ट स्टाइल इज यहाँ पे ADLM डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करना है। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे ADLM है डिस्प्ले, ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दिया इस तरीके से। और अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पर आपको फिल में जाकर नो फिल कर देना है और उसके बाद आपको आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देना है। दैट्स वेरी सिंपल। और ये आपका डैशबोर्ड का ये वाला सेक्शन क्रिएट हो चुका है और इस सेक्शन को आपको बस प्लॉट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इमेज लगानी है। वो इमेज कैसे आएगी, बट इससे पहले आप इमेज लगाएं, यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करके वाइट कर देना है, बिकॉज आपको ये कलर वाइट दिख रहा है तो आप वाइट कलर कर दें। तो ये दिस इज द सेक्शन, ये आपको व्हाइट में दिख रहा है। अब आपको व्हाइट कलर के ऊपर एक आउटलाइनिंग करनी है, तो आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद शेप पर जाएं, यहाँ पर आपको टेक्स्ट आउटलाइन दिख रहा है तो टेक्स्ट आउटलाइन में आप ये ले लीजिए। और थोड़ा अगर डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वेट करेंगे तो थोड़ा सा थिक जो है आउटलाइन हो जाएगी। आप देखिए इस तरीके से आपका आउटलाइन थोड़ा थिक हो गया। अब आप इसे देख पा रहे हैं, काफी कूल लग रहा है देखने में। आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपको एक आइकन लगाना है। आइकन लगाने के लिए आप इंसर्ट पर जाएंगे, आइकन पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा आइकन। सो नाउ वी हैव टू यूज दैट आइकन रिलेटेड टू कॉमर्स। कॉमर्स से रिलेटेड कोई आइकन आपको यूज करना है, वो ले लीजिए। पीपल्स हैं, सारे बहुत सारे आइकन्स आप लोगों के पास। तो दिस वन इज द ग्राफ, क्योंकि प्रॉफिट का ग्राफ है तो मैं यहाँ पर ये वाला चार्ट लगा रहा हूँ। इस आइकन को आप वाइट कर सकते हैं या आपको यही ठीक लग रहा है तो या पीसी को ले सकते हैं। इवन दो मेरे को और 2 शेप्स यहाँ पर इंसर्ट करनी है। एक शेप मेरे को स्टूडेंट की पढ़ाते हुए करनी है और यहाँ पर एक कंप्यूटर करना है। तो ये 2 शेप भी मैं यहाँ से ले लूँगा। इट्स विल बी पुट लाइक दिस, यहाँ पर आप पुट करें। देखिए जैसे आपको कलर करना है कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो इस बैकग्राउंड के साथ, तो भाई आप इसे क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें और इसका ग्राफिक्स को ठीक कर सकते हैं। ग्राफिक फिल्स में वाइट का कलर भी है, अगर आपको लगता है ये कलर बेस्ट है तो आप इसी को रखें। अदरवाइज वाइट कलर के साथ साथ आप बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको कस्टमाइजेशन करनी आनी चाहिए। जैसे मैं एक को करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपको क्लिक किया, ग्राफिक आउटलाइंस पर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर ब्लैक कर दीजिए और यहाँ पर आप वाइट कर दीजिए। ये लीजिए, तो आप देखें थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये वैसा ही दिखने लग गया। आउटलाइन थोड़ी सी डार्क कर सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं आउटलाइन का। ये देखिए थोड़ा अलग दिख रहा है ना। तो आपको लगता है जो भी कस्टमाइजेशन आपको करनी है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी कस्टमाइजेशन कर दी है। अगला आइकन हम लोग को यहाँ पे लेना है, दैट इज टोटल सेल्स के लिए। अब टोटल सेल्स के लिए भी 2 आइकन लेने हैं। तो यहाँ अभी फिलहाल के लिए
एक आपको ये चाहिए तो ये आपने यहाँ रख दिया, दैट्स वेरी सिंपल, और एक ये आपको यहाँ रखना है, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स फिर से लेना है, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए शेप पे जाएंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख देंगे भैया टोटल सेल्स, सो यू विल टाइप दैट टोटल सेल्स। ठीक है, आपने टोटल सेल्स लिख दिया। अब इसे कस्टमाइज थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी होगी, जैसी फॉर्मेटिंग हो जाएगी तो फिर इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। शेप फिल नो फिल होना चाहिए क्योंकि आपको बैकग्राउंड के साथ मैच करना है, और आउटलाइन भी नो आउटलाइन होनी चाहिए, दैट्स वेरी सिंपल। और यहाँ पर आपने टोटल सेल्स रख लिया, इसे थोड़ा सा और साइज में आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट लिख दीजिए और आपने ये लिख दिया दिस सेक्शन इज क्रिएटेड ऑल्सो। अब यहाँ पर आपको वैल्यू लेनी है, वैल्यू लेने के लिए आप कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू कैसे लाएंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे भाई, फिर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप पिवट टेबल पे जाएं और पिवट टेबल पे जाने के बाद आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वाली चीज पर जाना है। यहां पर आपको दिख रहा है, अब सबसे मेन काम क्या करना है भैया, इनकी वैल्यू को आप कस्टमाइज कर दीजिए रुपीज के अंदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे रुपीज में कस्टमाइज कर दीजिए। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इनको इस तरीके से मैंने इसको कस्टमाइज कर दिया, इसी तरह से आपको इसको भी कस्टमाइज करना है। उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, इस सेक्शन को प्लॉट करना है, दैट्स वेरी सिंपल। इस सेक्शन को आपने ले लिया, यहां पर आ गया ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपने इस सेक्शन को लिया और ये वैल्यू यहां पर आ गया। अब आपको इन दोनों सेक्शन को कस्टमाइज कर देना है भैया, ये जो है आप लोगों का रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी यहां पर रुपीज में कन्वर्ट किया था, एंड नाउ वी विल टेक इन दिस टू सेक्शन इन रुपीज सेक्शन। ओके, अब ये दोनों पेवेट से जुड़े हुए हैं, आपको पता है ये दोनों पेवेट से जुड़े हुए हैं। इनमें कोई चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज आएगा तो पेवेट में इस डेटा में भी चेंज आएगा, और ये डेटा हम लोग डायरेक्ट इसको पेवेट उस सेल से कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें इस सेल को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको एक नया सेक्शन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है आपके मेन डेटाज में ये टेबल के साथ साथ हेडिंग भी आ रही है। ओके, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सिंपल, ये सेल है दैट इज A11 एंड ये सेल है A12। तो आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल काम करना है, यहां पर जाना है और यहां पर आपको इक्वल लगाकर इस सेल पर जाकर ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेना, दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर आपने सिलेक्ट किया और आप चेक करिए कि यहां पर आपका टोटल सेल्स आ चुका है ना, बड़ा सिंपल। और अब आपको इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेना है, या पहले इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं भाई, इसे कॉपी पेस्ट करके यहां पे डाल देते हैं और फिर क्या करेंगे, इसका भी साइज इसको 11 से हटाकर 12 कर देंगे, दैट्स वेरी सिंपल। तो आप देखिए यहां पर 12 हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये सेल हो गया। अब इसको थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड करते हैं और थोड़ा साइज को इंक्रीज करते हैं ताकि ये थोड़ा दिखाई दे। अब थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा भाई आपको इसे समझने के लिए। तो अब आप इसकी फॉर्मेट प्रिंटिंग इसके साथ कर लें, दैट्स वेरी सिंपल। तो ये लीजिए फॉर्मेट प्रिंटर हो गया, दोनों क्लियर है ना। तो बड़ा सिंपल तरीके से आपने फॉर्मेट प्रिंटर कर लिया और दोनों ही टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट आपके अब डेटा से कनेक्टेड है। अगर डेटा में कोई चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट अपने आप बदलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों, चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं, फटाफट से चार्ट प्रिपेयर करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जल्दी जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम लोग को पहला चार्ट प्रिपेयर करना है। सो नाउ द फर्स्ट चार्ट इज प्रॉफिट बाय ईयर। तो हम लोग कौन से वाले चार्ट पर जाएंगे भैया, प्रॉफिट बाय ईयर। तो दिस वन इज अ चार्ट प्रॉफिट बाय ईयर। हमने क्या किया, इस डेटा पर क्लिक किया और इस डेटा पर क्लिक करने के बाद हम लोग गए यहां पर इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर जाने के बाद पेवेट रिकमेंडेड चार्ट पे गए और हमने कॉलम चार्ट उठा लिया जी, ठीक है। कॉलम चार्ट पैकअप कर लिया जो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। हमने इस चार्ट को यहां से कट किया, कट करने के बाद हम डैशबोर्ड वाली शीट पर गए और यहां पर क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ट को कस्टमाइज करने के लिए पहले इसको एरिया वाइज प्लॉट कर देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, इस चार्ट को एरिया वाइज प्लॉट कर दिया कि भैया इतने एरिया में ये चार्ट दिखे, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले डिजाइन पे जाना है, सॉरी फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहां पर इसका फिल जो है हटा देना है, नो फिल कर देना है ताकि पीछे वाला बैकग्राउंड दिख जाए। उसके बाद आउटलाइनिंग क्या करनी है भैया, नो आउटलाइन करना है, ठीक है, आउटलाइन हट जाए। उसके बाद आप लोगों को यहां पर ये जो डिटेलर लेबल्स दिख रहे हैं इनको आपको हाइड कर देना है, हाइड ऑल फील्ड बटन। जितने भी फील्ड बटन आपको दिख रहे हैं डेटास पर वो हटा दीजिए, दैट्स वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये देखिए ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इसे आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें नहीं डाला है, तो ये वाला सेक्शन आप रिमूव कर दीजिए, ये लीजिए ये हट गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये फर्नीचर सप्लाई सब दिख रहा है और अब आपको इसके डेटा लेबल्स ऑन करने हैं। तो डेटा लेबल्स कैसे ऑन होते हैं, बड़ा सिंपल है, इस पर ऐड पर क्लिक करिए और यहां पर डेटा लेबल्स आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए
और आपको आउटसाइड एंड चाहिए डेटा लेबल्स, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि बिकॉज आपका इसका टाइटल मिसिंग हो जाएगा, तो टाइटल ऐड करना है, तो यहां पर आप ऐड पे क्लिक करिए और चार्ट टाइटल यहां पे ले लीजिए, दैट्स वेरी सिंपल। और चार्ट टाइटल में लिख दीजिए भाई क्या चाहिए, भाई चार्ट टाइटल तो प्रॉफिट बाय ईयर चाहिए, तो यहां पे आप लिख देते हैं, देखने में भी पता चले देखने वाले को, हाँ अब सही लग रहा है, थोड़ा सा देखने में भी ठीक लग रहा है, और अब आपको लग रहा है ये कलर मैच भी हो रहे हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो ये कलर आपके बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो चार्ट का डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, जैसे इसका कलरिंग इनफैक्ट मैं अगर आपको दिखाऊं तो भैया इसकी फॉर्मेटिंग आपको करनी चाहिए और इसके कलर पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो कलर पे कैसे काम करेंगे जी, चार्ट के कलर्स थोड़े से अलग अलग आप ले सकते हैं, यहां से आप चार्ट के अलग अलग कलर्स का पैटर्न देख सकते हैं। जैसे आप देखिए आपके डेटास के अकॉर्डिंग कोई पैटर्न आपको लगता है कि बेटर लग रहा है, ये वाला कलर, पैटर्न ऑफ कलर, मीनिंगफुल कलर, मतलब मीनिंग जो आपके चार्ट में निकले, ठीक है, आपने कर दिया। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी कलर लेना चाहें किसी का भी ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, चलिए बात करते हैं अगले चार्ट पर, और अगला चार्ट हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट चार्ट हमारा है सेल्स बाय कैटेगरी, और सेल्स बाय कैटेगरी ये रहा हमारा, दिस इज सेल्स बाय सब कैटेगरी है ना, सेल्स बाय सब कैटेगरीज आपके पास है, यहां पर आ गई है। और अब आपको क्या करना है भैया, इसको प्लॉट करना है। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं इस पर क्लिक करके चार्ट नहीं बनाना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, भैया इस पर क्लिक करके चार्ट बनाएंगे, तो भैया इस पर क्लिक करते हैं, एंड नाउ वी हैव टू गो टू द इंसर्ट सेक्शन, एंड नाउ रिकमेंडेड चार्ट देखते हैं, और रिकमेंडेड चार्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं इस पर क्लिक करके रिकमेंडेड चार्ट पे जाऊं, तो देखिए क्या दिखा रहा है, कुछ देख रहे हैं, फर्क दिख गया ना आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है। ये देखिए फनल चार्ट नहीं दिखा इस पर, यू कैन नॉट क्रिएट दिस चार्ट ऑफ टाइप इनसाइड अ पिवट टेबल, ओ माय गॉड, यानी आप पिवट टेबल के अंदर इस चार्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। प्लीज सिलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप और कॉपी द डेटा आउटसाइड द पिवट टेबल। देखो बोला भी हुआ है, फनल चार्ट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको सबसे पहले आउटसाइड द पिवट टेबल एक डेटा प्रिपेयर करना होगा कॉपी करके, और फिर उससे फनल चार्ट आप बना सकते हैं। इसका मतलब फनल चार्ट बनाने के लिए ये काम हमने किया था, आप समझ रहे हैं, तो समझ गए ना। कुछ चार्ट्स आपके डेटा पर डायरेक्टली नहीं लग सकते, यानी अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर सारे चार्ट्स नहीं मिलते आपको, लेकिन हाँ इसके ऊपर तो आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे, है ना, समझ गए मेरी बात। तो भैया अब आप ऐसा नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर सारे चार्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग रिकमेंडेड चार्ट पे जाएं और आप देखें आपको फनल चार्ट भी मिल रहा है ना, सारे चार्ट मिल गए ना। ओके प्रेस करेंगे और ये लीजिए चार्ट आ गया। अब इसे कट करें और कट करके यहां पे कर दें पेस्ट, तो पेस्ट कर दिया भैया। अब इसे थोड़ा सा स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, और स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा भैया, तो चलिए फटाफट से इसे स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, शेप फिल में आपको नो फिल लेना है, ये बात आपको पता ही है, बहुत सिंपल। उसके बाद नो आउटलाइन लेना है, ये भी पता है आपको। उसके बाद देखिए सब कुछ ठीक लग रहा है, चार्ट का टाइटल थोड़ा ठीक कर देते हैं बस, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं करना है। चार्ट प्रिपेयर है और टाइटल भी आ गया, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से चार्ट प्रिपेयर है, और आपको ये दिख भी रहा है बहुत अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले चार्ट की, और अगला चार्ट कौन सा है ये देख लेते हैं फटाफट से। तो नाउ द नेक्स्ट चार्ट इज दिस वन, 5 कस्टमर प्रॉफिट चाहिए। तो चलिए भैया आप देखते हैं यहां पर आपको 5 कस्टमर्स प्रॉफिट है क्या। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग के पास आ रहा है, ओहो ये कस्टमर काउंट वाला चार्ट आ रहा है, तो चलो इसे बना लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ले लेते हैं, और इसके ऊपर कौन सा चार्ट मिल सकता है, इस पे हमें कोई ऐसा अमेजिंग अनोखा चार्ट नहीं बनाना, सिंपल कस्टमर काउंट वाला चार्ट प्रिपेयर करना है, तो इस पे आपको ये वाला चार्ट मिल जाएगा। तो इंसर्ट पे जाएंगे एंड नाउ रिकमेंडेड चार्ट में देखें, और आपको पाई चार्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पे डोनट चार्ट का ऑप्शन है, आप ले लीजिए, और ये लीजिए डोनट चार्ट आ गया। इसको कट करिए, यहाँ से कट करके यहाँ पे कर दीजिए, दैट्स विल डायरेक्टली पेस्ट, एंड पेस्ट कर दिया आप सेक्शन में। और ये लीजिए दोस्तों, इसको कस्टमाइज करते हैं आप, ये थोड़ा सा बाहर खुला खुला सा लग रहा है ना, और आप चाहें तो भैया इसका टाइटल चेंज करें। ये हमने लिख दिया भैया कस्टमर काउंट है, और अब इसके अंदर डेटा लेबल्स नहीं आ रहे, तो वो कैसे आएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, डेटा लेबल्स पर क्लिक करेंगे, मोर डेटा लेबल्स पे जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको दोबारा क्लिक करना है, और ये लीजिए आ गया है डेटा लेबल्स। बस इसको आपको आउटसाइड की तरफ रखना है, बाहर की तरफ उठा के रखना है, और ये आपको मैनुअली करना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो उसके अंदर ऑप्शन आता है यार दोस्तों, तो घबराइए नहीं, ये सब काम मैनुअली भी हो सकते हैं, और मैनुअली भी करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। और ये देखिए वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर आपकी नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जाइए और मोड ऑप्शन पे जाकर आप इनकी वैल्यू को ऑन कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा आपको। और ये लीजिए आपका चार्ट ये भी तैयार है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि साइज़ बढ़ा देना चाहिए, आपको क्या लगता है,
बताइए कमेंट सेक्शन में। तो भैया इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा सा कलर वाइज भी चेंज कर देते हैं ताकि यार मज़ा आए, है ना। और ये लीजिए दोस्तों, ये भी काम कर गया। अब बात करते हैं अगले चार्ट की। अगला चार्ट कौन सा है, तो यहाँ पर अगर अगले चार्ट को देखें तो भैया यहाँ पे सेल्स बाय स्टेट है। ओके, और भैया इस पर मुझे कौन सा चार्ट प्रिपेयर करना है, इस पर मुझे मैप प्रिपेयर करना है। तो क्या मैप इस पर मिलता है, चलिए देखते हैं एक बार रिकमेंडेड चार्ट देखते हैं कौन सा मिलता है, क्या मैप है इस पर। देखिए मैप वाला ऑप्शन इस पर नहीं मिलेगा क्योंकि बोल रहा है ये चार्ट इस पर क्रिएट नहीं किया जा सकता। भैया नहीं किया जा सकता तो कैसे करोगे, इसको क्रिएट करने के लिए बाहर डेटा बना लिया है और अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है रिकमेंडेड चार्ट पर। तो देखिए रिकमेंडेड चार्ट जैसे किया अपने आप ही इसने फील्ड मैप दे दिया। ओके, गजब चीज है भैया, गजब चीज है। कॉपी करते हैं, कॉपी कट कर लीजिए यहां से कट करके और यहां पर कर लीजिए इसे पेस्ट और ये लीजिए भैया फील्ड मैप आ चुका है आपके स्क्रीन पर। टाइटल था भाई यहां पर अगर आप देखें तो स्टेट बाय सेल्स बाय स्टेट है, तो दिस वाज द टाइटल जो आप चेंज करेंगे सेल्स बाय स्टेट, सेल्स बाय स्टेट, तो यहां पे लिख दिया सेल्स बाय स्टेट, दिस इज द टाइटल। और अब थोड़ा सा कस्टमाइज और करना होगा, फॉर्मेट पे जाएंगे, चार्ट डिजाइन पे जाएंगे, यहां पर आपको चार्ट के अलग अलग डिजाइन मिल जाते हैं और यहां पे देखिए थोड़ा सा कलर वाइज अच्छा डिजाइन मिल रहा है यार, ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है मुझे, तो आई थिंक स्टाइल नंबर 4 ले लीजिए तो थोड़ा सा डार्किश कलर दिखेगा। और वैल्यू में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है तो कोई बात नहीं भैया, वैल्यूज में थोड़ा सा कलर डाल देते हैं जी, सॉलिड कलर डाल देते हैं और सॉलिड कलर डाल के यहाँ पे आप देख लीजिए वैल्यूज़ में आप चाहें तो कलर भी लगा सकते हैं। ये लीजिए आप देखिए, अब आपको थोड़ा सा कलर वाला सेक्शन दिख रहा है अच्छे से। अगर आपको लगता है यार ये थोड़ा गलाब लिख रहा है तो भैया इसे हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप अपने डेटास को टेक्स्ट ऑप्शन में जाके इनके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। भैया इसको ब्लैक कर लें, ठीक है। आप देखिए ये आपको लग रहा है ठीक, हाँ ब्लैक कर लिया भैया मैंने, सॉलिड कलर्स को हटा के क्या कर दिया, ब्लैक कर लिया। बड़ा सिंपल है जी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे इस चार्ट पर और अगला चार्ट हमारे को कौन सा प्रिपेयर करना है, 5 कस्टमर प्रॉफिट। तो टॉप 5 कस्टमर्स का प्रॉफिट यहाँ पर हमने बनाया हुआ है अगला चार्ट। और ये लीजिए इस पे जो चार्ट चाहिए वो हमें चाहिए ये वाला चार्ट, तो ये तो बड़ा सिंपल चार्ट है, ये तो बन ही जाएगा। तो भैया इस डेटा पर क्लिक करिए और ये लीजिए यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट पे देखते हैं भैया कौन सा चार्ट है, बार चार्ट, और बार चार्ट ले लेते हैं। ओके प्रेस करते हैं और ये लीजिए चार्ट प्रिपेयर है, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर कर दिया कंट्रोल वी पेस्ट और ये लीजिए ये चार्ट भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से इसका हटाना है, ये वाले सेक्शन फील्ड बटन्स हटा देने हैं, हाइड कर देने हैं और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है भैया, टॉप 5 कस्टमर प्रॉफिट, यहाँ पे हमने लिख दिया। और इसको हम लोग थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर देते हैं जितना हमें चाहिए और हमने साइज में इंक्रीज कर दिया, इसको बोल्ड भी रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये लीजिए हमारा टॉप 5 कस्टमर रेडी है। आप चाहें तो इसके अंदर डेटा लेबल्स ला सकते हैं, तो डेटा लेबल्स आपको देखिए अच्छा लग रहा है तो लगाइए, ये लीजिए डेटा लेबल्स, दैट्स वेरी कूल, है ना। तो डेटा लेबल्स मैंने रख दिए हैं, आपको भी रखना चाहिए क्योंकि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट चार्ट इज अब आपका फाइनल चार्ट यहाँ पर आ रहा है, मतलब अगला चार्ट है और ये है सेल्स बाय मंथ। तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको इंसर्ट पे जाना है, रिकमेंडेड चार्ट लेने और रिकमेंडेड चार्ट में आपको कॉलम चार्ट ही लेना है और यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इसको जो है पूरी स्क्रीन पर अलाइन कर देंगे। यहाँ पर आपका ये वाला चार्ट प्रिपेयर है, इनको डिलीट किया एंड नाउ द टाइटल, यू हैव टू गिव द टाइटल, व्हाट इज द टाइटल, बोल्ड करेंगे, साइज को बढ़ाएंगे और यहाँ पे इसका कलर ब्लैक कर देंगे, दैट्स वेरी सिंपल, हो गया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको के में दिख रहा है ना, तो के में लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना भैया, अगर मैं इसका डेटा लेवल लेता हूं तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, इसका डेटा लेवल ऐड किया मैंने, तो ये देखिए 1000, ओहो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। और अगर आपको इसे के में लेना है तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल टेक्निक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना होगा। पिवट टेबल में जाइए और इस डेटा को आपको के में करना है, तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना होगा, होम टैब पे जाना है, कस्टमाइज नंबर फॉर्मेट की कस्टमाइजेशन पर जाना है, कस्टम पे जाना है और कस्टम पे जाकर तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये लिखना होगा, मैं दिखा देता हूं कहां पर जाना है। आपको कस्टम नंबर फॉर्मेट पे जाना है और यहां पर कस्टम पे जाके आपको जनरल को हटाकर ये लिखना है, ये क्या है, रुपीस का साइन लिखना है। उसके बाद हैशटैग कॉमा हैशटैग 00 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में की, दैट्स वेरी सिंपल। ओके प्रेस करेंगे तो जितना भी डेटा है आपका केज यानी 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस डैशबोर्ड पे जाइए और ये देखिए आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया। और अगर नहीं होता है तो आप डेटा लेबल्स को हटाकर एक बार दोबारा लगाएंगे ना, अपने आप हो जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर। और उसके बाद अब फाइनल
जो फेस है वो आपका रेडी होने वाला है। बस यहाँ पर आपको बनाने हैं स्लाइसर्स, तो फटाफट से स्लाइसर्स बनाते हैं। और स्लाइसर्स किस पे बनाने हैं भैया, कोई भी चार्ट ले लीजिए। लेट्स सपोज वी विल पिक अप दिस चार्ट एंड नाउ वी विल मेक अ स्लाइसर। इंसर्ट करेंगे स्लाइसर्स, तो स्लाइसर में कौन कौन से स्लाइसर आपको चाहिए यहाँ पर आपको बताना होगा। तो भैया आपको यहाँ पर दैट्स वन यू हैव टू क्रिएट द स्लाइसर्स, दैट इज एक तो आप लोगों को चाहिए यहाँ पे मंथ का स्लाइसर, कितने मंथ चाहिए, और उसके अलावा आपको यहाँ पर कैटेगरी का स्लाइसर चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पर आपको ईयर्स का स्लाइसर चाहिए। तो ये हमारे 3 स्लाइसर्स आ गए। अब इसे कस्टमाइज करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो कस्टमाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले ऊपर रख लेते हैं यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी, और ये सेक्शन आपका दूसरे नंबर पर रखेंगे, और ये वाला सेक्शन मैं सबसे नीचे रखूँगा क्योंकि इस सेक्शन को मुझे नीचे ही रखना है। तो ये वाला सेक्शन मैंने रखा, इसको 2 कॉलम में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्लाइसर में 2 कॉलम कर लीजिए, तो ये आपके 2 कॉलम में बट गया। और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा लग रहा है सर, यहाँ पे आपको इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे साइज़ थोड़ा इंक्रीज, लाओ यू विल सी दैट दिस इज़ द साइज़ जो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अब आपको लगता है डेटा में जगह कम पड़ रही है, तो भैया आप साइज़ बढ़ाइए और ऑटोमेटिकली काम कीजिए। ठीक है, कस्टमाइजेशन आपको करनी आनी चाहिए। देखिए अभी देखिए जगह अब आपके पास थोड़ी सी अच्छी जगह मिल गई है आपको, ये लीजिए कस्टमाइजेशन आप कर पा रहे हैं अब प्रॉपर तरीके से। अब आपके पास मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद से कस्टमाइजेशन करिए, और कस्टमाइज़ करके ये देखिए काफ़ी कूल लग रहा है, बट हाँ ठीक है काम हो जाएगा, और काफ़ी अमेजिंग डैशबोर्ड लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड जो है रेडी हो चुका है। अब इस सेक्शन को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा क्लोज, ताकि हमारा जो डैशबोर्ड है हमें दिखाई दे। जस्ट सी दिस सेक्शन, और मैं फुल स्क्रीन मोड पे कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर ये जो है डैशबोर्ड प्रिपेयर कर दिया है आप लोगों के लिए, और ये मेरी पूरी स्क्रीन पर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं ये हो चुका है तैयार, लेकिन एक छोटा सा काम आपका बाकी है। इस पर आपको करना होगा कनेक्शन। तो कनेक्शन पहले बना लीजिए। क्या करना है, स्लाइसर्स को, सारे स्लाइसर्स को आपको कनेक्ट करना है। स्लाइसर पे जाएंगे, कनेक्शन, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको सारे के सारे पिवट टेबल के साथ इसका कनेक्शन जोड़ देना है। क्योंकि ये एक स्लाइसर एक पिवट टेबल से बना हुआ है, तो इनको सभी से जोड़ना है ना, ताकि आपका इंपैक्ट सभी पर पड़े। तो मैंने सारे के सारे स्लाइसर्स पर क्लिक किया, एंड नाउ वी विल कस्टमाइज इट। रिपोर्ट कनेक्शन में जाके आपको स्लाइसर के अंदर जितने भी चार्ट पाइवेट टेबल दिख रहे हैं, उन सभी पाइवेट टेबल से आप इसे कनेक्ट करिए, ओके करिए, और आपका काम हो जाएगा। जस्ट डू दिस, और जैसे ही आप ये कर लेंगे उसके बाद बस आपको मैजिक करना है। जी हाँ, आपका कोई भी चेंजेस होगा ऑटोमेटिकली आपके डेटा में रिफ्लेक्ट होगा। नाउ यू विल सी दैट दिस वन इज डन। Now you will click on this, you will see the change is very simple. Now you will see this data will click, this data will click, this data will click, and you will see that the magic and magical impact 2 datas भी आप क्लिक कर सकते हैं, 2 datas भी आप देख सकते हैं। ये लीजिए आपने 3 datas देखे, इस तरीके से आपने 2 साल का डेटा देखा, 3 साल का डेटा देखा। आपको लगता है आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का देखना है, अप्रैल का देखना है, सो यू विल कस्टमाइज इट एवरी डेटा। कंट्रोल के साथ आप होल्ड करके मल्टी स्लाइसर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं मल्टी स्लाइसर सिलेक्ट कर रहा हूं कंट्रोल के साथ होल्ड करके, और मैं रिपोर्ट वॉच कर रहा हूं अलग अलग तरह की। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर ये कितने कूल लग रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से कस्टमाइज हो चुके हैं। आई थिंक अब आपको ये पता चल चुका होगा कि कैसे बनता है एक डैशबोर्ड एक्सेल पर, और अब आप इसी तरह के और डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। बस आपके पास एक डेटा होना चाहिए, और डेटा में आपके पास इनसाइट्स होने चाहिए। इनसाइट्स मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएगा, फिर उसके बाद तो डैशबोर्ड बन ही जाएगा। आई थिंक अब आप लोगों को पता चल चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये डैशबोर्ड कैसे बनाया, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को भी बनाना है ये डैशबोर्ड, तो आप लोग ये फाइल डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हैं, और इस फाइल को लेकर आप लोग भी डैशबोर्ड बनाइए मेरी तरह जैसे मैंने बनाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।